हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ जी के क्लासेस में। अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाने वाले हैं आपके, ये गारंटी से पहले ही कह रहा हूँ मैं आपसे। इस क्लास से आपके 4 से 5 प्रश्न पूरे होने वाले हैं संभवतः, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उनमें अधिकतर जो उद्योग हैं, बना वन्य जीव विहार हैं और यहाँ तक कि प्रमुख शोध संसाधन और बहुत ऐसे केंद्रीय शिक्षा विद्यालय हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इन सभी को कवर करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हम ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम यहाँ से। देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ पर है, तो ये ध्यान देना है आपको। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, अभी भी पूछा गया है हाल ही में। तो ये है लखनऊ। अब आप पूछोगे सर कहाँ पूछा गया है? अभी जो परीक्षा हुई थी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। केंद्रीय उपपोस्ट बागवानी संस्थान कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में, ध्यान देना है, ठीक है। केंद्रीय उपपोस्ट बागवान हो या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिनल एवं एरोमेटिक प्लांट्स, दोनों ही लखनऊ में, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। आपको कठिन भले ही लगे, जो चीज़ आपको कठिन लगती है पहले वही आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि यही परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है। अब आपको बुरा लगे, अच्छा, इससे कोई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सीखना है तो सीखिए, ये आपकी इच्छा है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संगठन कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में। ये 4-5 पॉइंट आपको ध्यान देना जो कि लखनऊ में ही है। कौन कौन से सर? एक तो न्यायिक परीक्षा एवं अनुसंधान संगठन है, ठीक है। एक केंद्रीय उपोक्त बागवानी संस्थान है, और इसके साथ साथ सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिनल एवं एरोमेटिक प्लांट्स भी लखनऊ में, ठीक है। अगर बात की जाए अनुसंधान अविकल्प एवं मानक संगठन, ये भी लखनऊ में। अनुसंधान अविकल्प एवं मानक संगठन भी कहाँ पर है? लखनऊ में। ये आपको कठिन भले ही लग रहे हैं, लेकिन यही ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, यही सच्चाई है। 5 वाला देखते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्स, ये भी लखनऊ में ही है, ठीक है। कहाँ पर है सर? लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, इसका संगठन कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में ही है। कहाँ पर है सर? लखनऊ में। अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं जो कि आपसे प्रश्न पूछ सकता है पेपर में। जैसे कि राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है सर? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके, लिख लीजिए आप इसको। ये गन्ना वाला जरूर पूछेगा। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला देखते हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जो कि मेडिसिन दवाई होती है, जो औषधियाँ बनती हैं वो कहाँ पर बनती हैं? लखनऊ में। इसका जो जो संस्थान है, यानी कि जहाँ इसका संगठन है वो कहाँ पर है? लखनऊ में, ध्यान देना है। अगला, राष्ट्रीय विश्व विज्ञानम अनुसंधान संस्थानम, ये कहाँ पर? ये भी लखनऊ में। जो मैंने भी आपको 4-5 पढ़ाए हैं ये सब लखनऊ में। 8-6 हो चुके, 9 है, 9 की 9 ये लखनऊ में। आपको ध्यान से याद कर लेने हैं, चाहे औषधि पूछे, गन्ना पूछे, या फिर सांस्कृतिक संपदा पूछे, या फिर विश्व विज्ञान पूछे, ये सब कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है। मैंने आपको इसमें पूरा कवर कर दिया है, लखनऊ वाला जितना थे मैंने सबको इसमें कवर कर दिया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट 10 वाला देखते हैं। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये कानपुर में। यानी कि शुगर कहते हैं चीनी, चीनी कहाँ बनाई जाती है? कानपुर में, ठीक है। ये महत्वपूर्ण ध्यान देना है। 11 देखते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अब दलहन क्या होता है? जो आप जानते होंगे दाल वगैरह होती है, इसका अनुसंधान कहाँ पर है? संस्थान, तो ध्यान देना है कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपका, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, सॉरी, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये इज्जत नगर में। कहाँ पर है? इज्जत। पशु चिकित्सा पूछे तो कहाँ पर है? इज्जत नगर, ध्यान देना है। पशुओं की बात आ गई तो कौन सा होगा? इज्जत नगर होगा। 13 देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है सर? ये आपको ध्यान देना है, ये वाराणसी में है। अब पूछोगे वाराणसी जानते होंगे बनारस में है, तो ये कहाँ पर है? ध्यान देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अभी इसमें से एक प्रश्न पूछा गया था 6 फरवरी को, अभी जो असिस्टेंट ऑडिटर का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि भारतीय कला भवन कहाँ है? ये भी वाराणसी में, ठीक है, ध्यान देना है। अगला, हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये इलाहाबाद में। कहाँ पर है? इलाहाबाद। हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, लिख लीजिए इसको, छाप के रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? इलाहाबाद में। आपको प्रश्न भले ही कठिन लग रहे हैं, सच्चाई यही है कि प्रश्न कठिन ही आते हैं। हम सोचते हैं पेपर में ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। यहाँ से आप सरल पढ़ के जाओगे, वहाँ पर कठिन आते हैं, तब थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए कह रहा हूँ इनको भी पढ़ के जाइए, गारंटी से आपको कुछ ना कुछ तो उसमें लाभ होगा ही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान। भैंसों के लिए चारा, चारा कहाँ मिलेगा? झांसी। ध्यान देना, ट्रिक से पढ़ेंगे। चारागाह कहाँ? झांसी में। और गोविंद बल्लभ पंत की बात करें कहाँ मिलेगा? इलाहाबाद में। ठीक है, अब केंद्रीय बकरी बकरी अनुसंधान, बकरी का कहाँ होगा? मथुरा में। और बकरी क्या खाती है? घास। तो घास चारा कहाँ मिलता है? झांसी में। ध्यान देना है, चारा झांसी में और जो बकरी है वो मथुरा में। समझ आ रहा है? जी हाँ सर। नेक्स्ट, सेंट्रल 18 देखेंगे, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ मिलता है? सहारनपुर। कहाँ पर? सहारनपुर। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, लिख के रख लीजिए अपने दिमाग में, कॉपी में मत लिखिए, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर? अपनी मस्तिष्क में छाप लीजिए। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द बायोलॉजिकल्स कहाँ पर? नोएडा। ये नोएडा आप जानते होंगे, दिल्ली के पास ही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स कहाँ पर है? नोएडा। महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब आगे पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट आगे 2 और रह गए, इनको भी पढ़ लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण आपके लिए। हाँ, ये बार बार पूछे जाते हैं, इनको बच्चा देखिए कन्फ्यूजन हो जाता है कि बीबी गिरी नेशनल लेबर कहाँ पर है? नोएडा में। गिरी, अगर गिरी आए तो गुजरात में लगा देना। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नोएडा में। ये पूछा गया है, रोजगार विद अंकित के जो मॉक टेस्ट होते हैं वहाँ पर भी पूछा जाता है। ठीक है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? भदोई। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, कालीन कहाँ होगा? भदोई में। ठीक है, 21 के 21 आपको ध्यान देने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आपके आगे आगे चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कराने वाले हैं। ये भारतीय कालीन हो गया, कहाँ पर? भदोई में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगली चीज़ पे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आने वाली है आपके लिए। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय। अब संग्रहालय क्या होती है सर? संग्रहालय ये होते हैं जैसे कि जो पुरानी चीज़ होती हैं, बड़े बड़े इमारत होती है पुरानी, उनके बारे में बात करने वाले, जो कि हमारी संस्कृति में आती है, उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो पहला पढ़ते हैं मथुरा। मथुरा संग्रहालय कहाँ पर है? ये तो सबको मालूम, मथुरा में। लेकिन इसकी स्थापना पूछ सकता है कि मथुरा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1874, 1874 में। अब ये डेट याद कैसे करें? तो भाई इसकी कोई ट्रिक नहीं, ये आपको स्वयं याद करनी पड़ेगी। मथुरा की संग्रहालय कब बना? 1874 में। ये आपको स्वयं ध्यान देना होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सरमाथ। सरमाथ संग्रहालय कहाँ पर है? ये आपको ध्यान देना है, सारनाथ में। ट्रिक तो सिंपल ही है, सरमाथ सारनाथ। अब इसकी स्थापना 1904 में की गई थी, ये आपको स्वयं ध्यान रखना होगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा था, ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय कला भवन संग्रहालय। जो भारत कला भवन संग्रहालय है वो कहाँ पर है? वाराणसी में। मैंने अभी आपसे कहा था, ये पूछा गया था पेपर में, 100% आपसे कह रहा हूँ, वाराणसी याद ध्यान ध्यान रखना है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे, क्योंकि ये पीछे भी पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा। फोर्थ देखते हैं, राहुल संग्रहालय कहाँ पर है? गोरखपुर विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? गोरखपुर में। राहुल संग्रहालय कहाँ पर है? गोरखपुर, जिसे विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, इलाहाबाद संग्रहालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में। ये तो सिंपल ही है, लेकिन इसकी जो सन है, स्थापना किस वर्ष में हुई? 1931 में। ये आपको ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला, पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय। पांचाल इतिहास कहाँ भैया? बरेली। अब आप कहोगे सर बरेली कहाँ पर है? बरेली सिर्फ जिले का नाम है। ठीक है, जो कि पांचाल इतिहास उत्तर प्रदेश का ही जिला है। ठीक है, पांचाल का संबंध किससे? बरेली से, ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, अगला पढ़ते हैं ट्रिक से। रानी महल संग्रहालय। रानी, रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। और लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। तो रानी कहाँ पर है? झांसी। रानी महल कहाँ है भैया? संग्रहालय झांसी में। अगर बात करें बाल संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ, 1957। बाल, बच्चे कहाँ होते हैं? लखनऊ। बाल संग्रहालय यानी कि जो बच्चों का संग्रहालय है वो हो लखनऊ में, 1957। अगर बात करें राजकीय संग्रहालय की, तो ये भी लखनऊ में, 1863। बाल संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय और एक लोक कला संग्रहालय, तीनों कहाँ हैं? लखनऊ में। ध्यान देने, बाल, राजकीय, लोक कला। बोलोगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। कौन सा? बाल, राजकीय और लोक कला संग्रहालय, तीनों ही लखनऊ में है। डेट अलग अलग है, 1957 स्थापना, 1863 में और 1989 में। इनकी डेट भी याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? गोरखपुर में। इसकी स्थापना 1986 में होती है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय की स्थापना कब होती है?
1986 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखना है इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कौन सा हाँ, जनपदीय संग्रहालय कहाँ पर है? सुल्तानपुर। 1990 में इसकी स्थापना होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। जनपदीय कहाँ है? सुल्तान। जनपद का कौन होता है? सुल्तान होता है, ध्यान रखिए। संग्रहालय पूछे जाने की संभावना है। प्रत्येक शिफ्ट में एक नया क्वेश्चन 100% आएगा इसका। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? कन्नौज। राजकीय पुरातत्व कहाँ पर है? कन्नौज। 1896 में इसकी स्थापना होती है। ये भी ध्यान रखना है, कोई ट्रिक बनाइए कुछ भी बनाइए, लेकिन याद तो रखना ही रखना है। देखिए अगला, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय कहाँ पर है? मेरठ। 1996 में इसकी स्थापना होती है, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय की, ठीक है। नेक्स्ट 15वां देखना है, राजकीय जैन। अब यहाँ पर जैन आ गया। जैन संग्रहालय कहाँ पर है? मथुरा में। 2003 में इसकी स्थापना होती है, किसकी? राजकीय जैन संग्रहालय की। इतना आप समझ चुके होंगे आशा करता हूँ। जी हाँ सर। अब आगे पढ़ते हैं और चीज़। ये तो बहुत तुच्छ सी चीज़ है, अभी आपको मैं और कराने वाला हूँ। तो इसकी मैं ऐसा करता हूँ, आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, जो कि उसमें मैं आपके लिए उद्योग, वन्य जीव विहार, उसमें सारी चीज़ कवर करने वाला हूँ। देखिए नीचे आने वाले हैं आपके लिए बहुत, अभी सब चीज़ कवर कराऊँगा यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये सब आपके लिए अगले वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो इस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में सपोर्ट कीजिए चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे आगे आगे ऐसी ही आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।